तो देखिए आज भूगोल की क्लास लेंगे हम। भूगोल का मतलब पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। और पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा दो चीज है, एक जल और दूसरा जमीन। अब मैं आपसे ये पूछूं कि जल ज्यादा है या जमीन, तो आप बोलोगे कि जल ज्यादा है। मैं ये पूछूं कि कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे कि 71% जल है और 29% स्थल है। तो देखिए मैंने आपकी दोनों बातें लिखी, नोट कर ली। जल है वो 71% है, जमीन है वो 29% है। राइट। अब देखिए कल हमने जमीन के बारे में पढ़ लिया, 29% थी, वो पीछे की क्लास में हमने देख लिया। आज देखिए कि कल क्या पढ़ा था हमने कि जमीन का छोटा सा टुकड़ा है वो चारों ओर जल से घिर जाए तो उसे द्वीप कहते हैं। जैसे अंडमान में निकोबार द्वीप में मेडागास्कर द्वीप है। और अगर जमीन का यही टुकड़ा अगर बहुत बड़ा हो जाए और उसको चारों ओर जल घेर ले तो उसको हमें महाद्वीप कहते हैं। और 7 महाद्वीप इसके उदाहरण हो गए। एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ये 7 हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज जल। तो जल है वो सबसे ज्यादा है पृथ्वी के ऊपर, 71% है। और जल को हम कैसे पढ़ते हैं देखिए, तो जल का छोटा सा टुकड़ा है, यानी जल की छोटी सी मात्रा अगर चारों ओर जमीन से गिर जाए तो उसे कहते हैं सागर। सागर बोलेंगे। अगर यही जल की मात्रा बहुत बड़ी मात्रा हो जाए और उसको अगर चारों ओर जल जमीन से घेर लिया जाए तो उसे कहते हैं महासागर। अब देखिए महासागर कितने होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, याद करो आप अगर आ रहा है तो। महासागरों की संख्या कितनी है आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। नहीं आ रहा, देखिए आज के बाद आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, आपको ऐसा याद होगा। ऐसी चीजें लड़कियों को बहुत याद रहती है। एक लड़की तो गाना भी गाकर चली गई है, जैसे 7 समंदर में तेरे पीछे पीछे आ गई हूं, ऐसा है गाना था ना। हाँ, हमने तो सिर्फ लड़की जाओ भाड़ में गाना जाओ भाड़ में, हमें तो सिर्फ 7 समंदर अटक गए दिमाग के अंदर, वो याद रख लिया, वो कभी नहीं निकलेगा। अब देखिए वो 7 समंदर कौन कौन से है, देखते हैं लड़की झूठ बोल रही है थी या रियल में थे। तो देखिए सबसे पहला जो सागर है महासागर है। देखिए सबसे पहले तो ये भूमध्य सागर हो गया, आपका सागर का एग्जांपल दे रहा हूं। और दूसरा कैस्पियन सागर हो गया, तीसरा काला सागर हो गया, ये तो सागर के एग्जांपल हो गए। अब महासागर कौन कौन से है वो देखते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। तो आज तक तो हमने किताबों में पढ़ा था, हमें पृथ्वी के बारे में और जल के बारे में नक्शे में मैप में तो कभी हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं। तो देखिए आज देखिए प्रशांत महासागर कहाँ है। तो देखिए प्रशांत महासागर है वो ये रहा, प्रशांत महासागर। देखिए ये प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर। अब आप बोलोगे कि ये दो जगह कैसे हुआ सर, तो देखिए बाबू पृथ्वी गोल है और आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर पृथ्वी गोल है, मान लो ऐसे है गोल है और मेरे नाखून है, इसको आप प्रशांत महासागर समझो। तो देखो आप देखोगे पृथ्वी ऐसे खुलेगा और ऐसे मैं जाकर चिपकाऊंगा तो आधा प्रशांत महासागर यहाँ आ गया और आधा प्रशांत महासागर है वो इस तरफ आ गया। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, वो कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। आपको समझ में आ गया कि आधा इधर क्यों है और आधा इधर क्यों है। राइट। कल हमने देखा ना था ना, पृथ्वी है वो ऐसे खुली थी, इसीलिए ये दो जगह है। तो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर हो गया। अब देखिए दुनिया की सबसे ऊंचाई थी वो कहां थी, अपने पास थी, एशिया महाद्वीप के अंदर है, यहाँ थी। माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर थी, 8,848 वर्ग किलोमीटर थी। और दुनिया की सबसे गहरी जगह है वो प्रशांत महासागर के अंदर है और यहाँ पर है वो मेरियाना गर्त नाम से स्थित है। और इसकी भी जो नीचे से नीचे जो गहरा बिंदु है उस बिंदु का नाम है, यहाँ पर जो बिंदु है गहरा, सबसे गहरा बिंदु, उसकी गहराई समंदर जमीन से जो गहराई है वो है 11,002 मीटर है और वो कितनी है 8,848 मीटर है। यानी गहराई ज्यादा है पृथ्वी की और ऊंचाई कम है। समझ रहे हो बात आप। तो
इसका नाम क्या है, चैलेंजर पॉइंट है उस बिंदु का जहां पर एकदम जो गहरा है, सबसे गहरा पॉइंट है वो, उसका नाम है चैलेंजर पॉइंट। और आप गूगल करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, राइट। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो गया आपका, प्रशांत महासागर। अब इसकी आकृति पूछता है, तो देखिए आकृति किस टाइप की, आप खुद ही देख लो। ये देखिए इधर से तो ये हो गया इस प्रकार, और इधर से आप देखोगे तो ये यहां तक है प्रशांत महासागर ही है। तो देखो आपको कुछ नजर आ रहा है कि इधर से ऐसी हो गई और इधर से ऐसी हो गई, तो आपको दिख रहा है त्रिभुज की आकार की आकृति बन गई ना। तो देखिए इसकी आकृति, प्रशांत महासागर की आकृति है वो त्रिभुज आकार की है, राइट। अब देखिए 1 नंबर का हो गया अपना प्रशांत महासागर, उसके बाद में 2 नंबर का महासागर कौन सा है, तो देखिए ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जिसको अंध महासागर भी कहते हैं, क्योंकि इसको अंध महासागर भी ये अफ्रीका महाद्वीप के सटा होने के कारण इसको अंध महासागर भी कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप कहते हैं, इसलिए कल आपने देखा था। तो देखिए अब आपको अटलांटिक महासागर की आकृति पूछ ले तो आप बता सकते हो किसकी आकृति का है। देखिए ये किस आकृति का है, तो आप बता दोगे एस आकृति का है। तो 2 चीज हो गई अपनी, प्रथम पहला महाद्वीप कौन सा था, प्रशांत महासागर हो गया। आकृति पूछ ले तो त्रिभुजाकार, इसकी अटलांटिक महासागर एस आकार का है। और उसके बाद में आकृति पूछ ले तो एस आकार का हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो 3 नंबर का जो महाद्वीप है वो देखोगे ये यहां से स्टार्ट होता है, यहां से ये, इसको बोलते हैं हिंद महासागर। जो भारत के नीचे स्थित है ना उसको हिंद महासागर बोलते हैं। हिंद महासागर की आकृति किस प्रकार की है, आपको किस प्रकार की आकृति नजर आ रही है, एम के आकार की। तो इसकी आकृति हो जाएगी वो एम की आकार की हो जाएगी। एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के आधार पर पड़ा है, वो है हिंद महासागर। अब देखिए हिंद महासागर नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भारत का है। देखिए महासागर और महासागर है वो इंटरनेशनल होते हैं, अंतरराष्ट्रीय होते हैं, उन पर सबका अधिकार होता है, पूरे विश्व का अधिकार होता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि हमने 3 महासागर देख लिए, प्रशांत महासागर देख लिया, अटलांटिक महासागर देख लिया और हिंद महासागर देख लिया, 3 हो गए। अब आपसे ये पूछ ले कि आधा महासागर कौन सा है, तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते। देखिए आप गौर से देखिए इनमें से आधा कौन सा नजर आ रहा है आपको, तो देखोगे आप तो ये देखिए ऊपर से नीचे तक है ये, और ये भी ऊपर से नीचे तक है। लेकिन हिंद महासागर है वो आधे के अंदर देखो तो जमीन आ गई, जमीन का मतलब आधी पर दुनिया बसी हुई है, इसका मतलब हिंद महासागर है उसको अर्ध महासागर भी कहते हैं, राइट। देखिए अब आप देखोगे तो एक ऊपर भी महासागर है, इसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर। जो ये महासागर है ना इसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर। क्या बोलेंगे, आर्कटिक महासागर। ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये सारा का सारा जमा रहता है। जमा क्यों रहता है आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें है वो नहीं जा पाती, टुंड्रा और टेगा के अंदर आ जाता है, इसलिए इस महाद्वीप का क्या नाम है, इस महासागर का क्या नाम है, तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को छुपा हुआ महासागर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको देखोगे तो आपकी नजरें यहाँ तक नहीं जाएगी, यहाँ जल्दी से आपकी नजर नहीं जाएगी, इसलिए ये छुपा हुआ महासागर भी बोलते हैं इस महासागर को। तो महासागर की संख्या कितनी होगी, प्रथम कौन सा था, प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर हो गया, तीसरा हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। महासागर तो पूरे हो गए। आप बोल रहे थे कि वो लड़की बोल रही थी कि 7 समंदर में तेरे पीछे पीछे आ गई। अब देखिए लड़की सारी गई कहां गई, तो 7 समंदर तो है ही नहीं। तो देखो दिमाग लगाओ आगे का समंदर कौन सा है। देखो अब क्या हुआ कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि आप देखोगे तो, और दिमाग लगाकर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया
कि ये नीचे वाला हिस्सा है ना, थोड़ा सा प्रशांत महासागर का निकाल लिया, थोड़ा सा हिंद महासागर का ले लिया और थोड़ा सा अटलांटिक महासागर का ले लिया और इधर से वापस प्रशांत महासागर का ले लिया और इस हिस्से को ना, इस हिस्से को एक अलग ही महासागर बना दिया और उसका नाम दे दिया, ये देखो मैप के अंदर नीचे की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण, और ऊपर की दिशा उत्तर, नीचे की दिशा दक्षिण होती है, तो इसको बोल दिया दक्षिण महासागर। देख लो भैया, पढ़ लिख कर कुछ भी कर सकता है, आविष्कार कर दिया, नए एक महासागर का आविष्कार कर दिया वैज्ञानिकों ने और इसको नाम दे दिया दक्षिण महासागर। तो कितने महासागर हो गए? 5। इसको अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं। अंटार्कटिक महासागर या दक्षिण महासागर एक ही है। इस महासागर के अंदर, इस महासागर को सफेद महासागर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देखोगे तो यहाँ पर बर्फ जमा हुआ है, देखोगे आपको सफेद सफेद नजर आ रहा है ना, ये सफेद है, ये तो है बर्फ, और जो आपको ब्लू कलर के अंदर है वो आपको पता ही होगा क्या होगा। अरे ब्लू कलर के अंदर क्या है? पानी है। पानी की डेफिनेशन तो हनी सिंह अच्छे से दे गया, आज ब्लू है पानी पानी पानी, वो तो आप जानते ही हो। तो देखो ये नीचे वाला कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर या दक्षिण महासागर। अब देखो कितना हो गया, तो 1 नंबर था प्रशांत महासागर और 2 नंबर था अंटार्कटिका महासागर, 3 नंबर इंडियन ओशियन, ओशियन का मतलब महासागर, इंडियन का मतलब हिंद महासागर, और ये हो गया आर्कटिक महासागर 4 नंबर का, और 5 नंबर का हो गया आपका अंटार्कटिक या दक्षिण महासागर। महासागर तो फिर भी 5 हुए, वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाने के बाद भी 5 हुए। तो अब लड़की बोल रही थी 7 समंदर में तेरे पीछे पीछे, ऐसा हुआ क्या? वो 7 समंदर गई तो गई कहां? देखिए क्या हुआ कि आप देखोगे तो इसको उत्तर बोलते हैं। नक्शे के अंदर ऊपर की दिशा को उत्तर बोलते हैं, और नीचे की दिशा को क्या बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं। आपको पता है? देखिए, तो वैज्ञानिकों ने दिमाग क्या लगाया पढ़ने के लिए, और दो और महासागर कर दिए। ऐसा ही किया वैज्ञानिकों ने। क्या किया है? अब मैं आपसे पूछ लूं कि ये मार्कर मेरे हाथ में है या पैर में, तो आप कहोगे हाथ में है। मैं बोलूंगा नहीं, गलत है, ये मार्कर मेरे दाहिने हाथ में है। ऐसा ही किया है वैज्ञानिकों ने। तो देखिए यहां पर इस प्रशांत महासागर के 2 टुकड़े कर दिए। इससे ऊपर वाले को तो कह दिया उत्तरी महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे वाले को कह दिया दक्षिणी प्रशांत महासागर। देखिए ऐसा क्यों किया वैज्ञानिकों ने? ऐसा इसलिए किया कि मान लो यहां पर कोई जहाज है, पानी वाली जहाज बोट होती है ना, वो डूब रहा है प्रशांत महासागर के अंदर, और उसको सहायता के लिए फोन करना है कि हाँ मैं डूब रहा हूं प्रशांत महासागर के अंदर, आप आइए, जल्दी से आइए। तो प्रशांत महासागर तो इतना बड़ा है, अब कहां से जाकर उसको टहलेगा, खोजेगा कि कौन से कहां पर है। तो अपनी सहूलियत के लिए और वैज्ञानिकों ने कह दिया कि ताकि खोजने में आसानी हो जाए, कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यापार हो, कुछ भी हो, ताकि सहूलियत हो जाए। अपनी सहूलियत के लिए वैज्ञानिकों ने उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर कर दिया। अब वो अगर बोट डूब रही है तो वो फट देश दक्षिण महासागर के अंदर बता देगा कि बोलेगा कि दक्षिण प्रशांत महासागर के अंदर है, हम डूब रहे हैं, इधर आ जाइए, तो उसको खोजने में आसानी हो जाएगी। इसलिए वैज्ञानिकों ने 2 उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर 2 भागों में बांट दिया। वैसे ही देखोगे आप तो अंटार्कटिका को भी 2 भागों में बांट दिया। एक उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, यहां से ऊपर का हिस्सा वो उत्तरी अंटार्कटिक, और नीचे का हिस्सा वो दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर हो गया। राइट, समझ में आ गया आपको? अब देखो आप गिनो, ये तो कौन सा होगा? 1 नंबर उत्तरी प्रशांत महासागर, 2 नंबर दक्षिणी प्रशांत महासागर, और 3 नंबर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर,
4 नंबर दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर और 5 नंबर आर्कटिक महासागर और 6 नंबर है अंटार्कटिक महासागर और 7 नंबर है आपका हिंद महासागर। राइट, अब हो गए ना पूरे के पूरे। देखिए टोटल तो आप क्रम वाइज याद रखोगे तो 1 नंबर उत्तरी प्रशांत महासागर, 2 नंबर है दक्षिण प्रशांत महासागर, 3 नंबर है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, 4 नंबर है दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर और 5 नंबर आपको हिंद महासागर और 6 नंबर आ जाएगा आपका ये आर्कटिक महासागर और 7 नंबर आ जाएगा आपका ये 7 नंबर आ जाएगा अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर को सफेद महासागर भी कहा जाता है, इसको गतिशील महासागर भी कहा जाता है। गतिशील महासागर क्यों कहा जाता है? तो गतिशील महासागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है। जैसे सूर्य है वो मकर रेखा पर आता है तो सूर्य की किरणें इस पर महाद्वीप पर पड़ती है, महासागर में पड़ती है और बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो जाती है और बर्फ पिघलती है तो जल है वो गति करता है, इसलिए इसको गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। इस महाद्वीप के अंदर एक भी जनसंख्या मतलब जनसंख्या नहीं रहता है। जनसंख्या रहित महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप महासागर हो जाएगा आपको, अंटार्कटिक महासागर हो जाए महाद्वीप हो जाएगा आपका। अब देखोगे आप तो आपके 7 समुद्र हुए कि नहीं हुए? लड़की सच बोल रही थी या झूठ? 7 समंदर में तेरे पीछे पीछे आ गई ना? देखिए सही बोल रही थी, हो गए ना। सबसे पहले उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर और उसके बाद में 5 नंबर हिंद महासागर, 6 नंबर आपका आर्कटिक महासागर और 7 नंबर आपका दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर। ये 7 आपके महासागर कंप्लीट हो गए। अब देखिए हमने शुरुआत के अंदर क्या किया था कि शुरुआत के अंदर हमने क्या देखा था कि ये था जो पानी से छोटा सा एरिया जो जमीन का है वो पानी से घिर जाए तो उसे बोल रहे थे हम द्वीप, और यही अगर एरिया बड़ा हो जाए तो इसको बोल रहे थे महाद्वीप। देखिए अब जल है वो इसके अंदर घुस जाए, मान लो जमीन है और इसका कटाव चालू हो जाए, अपरदन स्टार्ट हो जाए तो जल है वो इसके अंदर चला जाएगा और ऐसी आकृति बना लेगा। तो देखिए इस आकृति को बोलते हैं क्रीक, इंग्लिश में बोलते हैं क्रीक और हिंदी में बोलते हैं सोता। तो अगर पानी का थोड़ा सा एरिया है, जमीन का थोड़ा सा एरिया पानी अगर काट कर ऐसी आकृति बना लेता है तो भूगोल के अंदर उसको कहते हैं क्रीक या सोता। जैसे आपको एग्जांपल अगर दिखाएं तो गुजरात का सरकरीक, देखो ये जो हिस्सा है वो आपको ऐसा मिलेगा, ये जमीन का टुकड़ा है और इसके अंदर पानी घुस गया और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सरकरीक, गुजरात के अंदर है, इसको बोलते हैं सरकरीक गुजरात, इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा था कि अगर स्थल का छोटा सा एरिया है वो जल से चारों ओर जल से घिर जाए उसे द्वीप कहते हैं, ये चीज देखी थी। उसके बाद में अगर वही एरिया अगर बड़ा हो जाए तो उसे महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कहते हैं। उसके बाद देखो अगर जल का छोटा सा एरिया है, अगर ये महाद्वीप है अपने पास, इस महाद्वीप के अंदर अगर जल है वो थोड़ा सा कटाव हो जाए, जल से मिट्टी का कटाव हो जाए और जल इसके अंदर घुस जाए थोड़ा सा, तो ऐसी आकृति बन जाए, मान लो ऐसी आकृति बन जाए तो इस आकृति को क्या कहते हैं? हम इस आकृति को कहते हैं क्रीक। ये आकृति मैं यहाँ लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रीक, CRRECK क्रीक, और हिंदी में इसको बोलते हैं सोता। इसका एग्जाम्पल है वो सरकरीक गुजरात हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं मैं, ये देखोगे आप, ये भारत के नक्शे के अंदर देखोगे तो ये जो हिस्सा दिख रहा है गुजरात का, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी अंदर जा रहा है ना, इसको बोलते हैं सरकरीक गुजरात। राइट,
एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप देखोगे तो ये पानी है, ये रुकेगा तो रुकता तो है नहीं, आगे से आगे कटाव कर लेगा और इसको चौड़ा कर लेगा, थोड़ा सा चौड़ा और करके आकृति को बड़ा कर लेगा, आकृति बड़ी कर लेगा और थोड़ा सा ये आकार भी बड़ा हो जाएगा। आकार बड़ा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे खाड़ी, और इंग्लिश में बोलेंगे गल्फ, देखो तो खाड़ी का एग्जाम्पल हो जाएगा आपको मेक्सिको की खाड़ी। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है वो मेक्सिको की खाड़ी है। देखो अमेरिका के नीचे है वो मेक्सिको की खाड़ी है। आप यहां देखोगे तो ये है वो मेक्सिको की खाड़ी रही, आपको ऐसी नजर आएगी, ये है मेक्सिको की खाड़ी। एग्जाम्पल आपको मिल गया। उसके बाद के देखोगे आप तो पानी है वो रुकेगा तो रुकता तो है नहीं और आगे चलेगा और इसको बड़ा कर लेगा और ये आकार है वो अब की बार और बड़ा हो गया, यानी इसका आकार है वो और बड़ा हो गया और चौड़ी भी हो गई है थोड़ी सी। तो गल्फ और खाड़ी के अंदर है कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आकार बड़ा होना ही है। तो देखिए इसको बोलते हैं बे, BAY, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। अब बंगाल की खाड़ी है वो बे का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको इंग्लिश में भी बे कहते हैं, हिंदी में खाड़ी बोलते हैं, इसको भी वापस खाड़ी बोलते हैं हिंदी के अंदर। इंग्लिश में इसलिए आपको इंग्लिश वाला नाम भी साथ साथ में बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं। तो देखिए बंगाल की खाड़ी है वो देखोगे आप तो इस प्रकार है, तो ये चौड़ी है कि नहीं, इससे चौड़ी है ना, इसलिए इसको बोलेंगे बे ऑफ बंगाल और इसको बोलेंगे मेक्सिको की खाड़ी। ठीक, आपको बंगाल की खाड़ी नजर आ रही है, ये भारत के पास में है ना, बंगाल के नीचे, बांग्लादेश के नीचे बंगाल की खाड़ी, राइट। अब देखो पानी है वो रुकेगा तो है, रुकता तो है नहीं, और इस खाड़ी को क्या करेगा, धीरे धीरे अब देखो ये ऐसे है खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है वो बंगाल की खाड़ी है वो इस प्रकार है, पानी इसको इधर से धकेलेगा, इसको इधर धकेलेगा और ये बंद कैसे जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, आकृति है वो ऐसी बन जाएगी, ये ऊपर है वो जमीन बच जाएगी और नीचे है वो ये यहां पर जल बच जाएगा। तो इसको बोलते हैं बाइट, इसको क्या बोलेंगे, बाइट बोलते हैं। तो देखिए बाइट का एग्जांपल आपको दिखाते हैं, बाइट का एग्जांपल ये देखिए, ये यहां पर आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये देखोगे आप विश्व के संसार के नक्शे के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया के नीचे अर्धचंद्राकार आकृति मिलेगी, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन बाइट। यहाँ पर देखोगे आपको मिलेगा बन्नी बाइट, दो यहाँ पर भी मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप के पास में। तो देखिए इसको बोलेंगे बाइट। अब देखिए ये जल है वो रुकेगा तो हाथ नहीं, आगे बढ़ेगा तो इसको और इधर धकेलेगा, इस जमीन को, और इस जमीन को इधर ऊपर धकेलेगा और इसको सीधा कर देगा आपकी बात, ऐसा सीधा हो गया। इसको बोलते हैं तट या कुलीन या बीच। इसका तो एग्जांपल देने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी, अरे नहीं पता क्या, तट का पता है, बीच का पता नहीं है क्या। एक तो वो गाना भी है ना, गोवा वाले बीच पे ठंडी ठंडी बियर पियेंगे आंखें मीच के, ऐसा कुछ गाना है। हाँ वही गाना, वही आपको याद आ गया ना। हाँ गाओ मत, अब देखो इधर देखो नहीं तो भुला जाओगे। तो गोवा का तट हो जाएगा आपको, एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा दें तो ये इंडिया का नक्शा है और इंडिया के अंदर है ये गोवा है, तो यहाँ गोवा वाला बीच हो ही जाएगा आपको, राइट। अब देखो आपको दिखाते हैं, अब आप देखोगे तो पानी है ये रुकेगा तो हाथ नहीं, आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़कर जाएगा कहाँ, देखो कहाँ जाएगा ये। तो
तट है वो एक्चुअली में ऐसा होता है, तो ये इधर से इसको ऐसे धकेलेगा, इधर से इसको ऐसे धकेलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। देखो इस प्रकार हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तीन ओर से घिरी हुई बंद आकृति को, तीन ओर से जल से घिरी हुई जमीन की आकृति को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का एग्जांपल आपको तीन देखो आप कौन कौन से हैं, तो देखोगे आप सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब का प्रायद्वीप है। ये इतना बड़ा है, देखो ये भारत है, भारत के इस साइड है, ठीक है, भारत के पश्चिम साइड के अंदर देखोगे तो अरब का प्रायद्वीप है। इसके अंदर सऊदी अरब आता है, यमन आता है, ओमान आता है, यूएई, कतर, बहरीन, ये सब इसी के अंदर आता है, दुबई वगैरह सब अरब के प्रायद्वीप के अंदर। उसके बाद देखोगे आप तो यहाँ देखोगे तो इंडियन पेनिसुला या इसको भारतीय प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप है। ये देखो आकृति ऐसी तो है, इसको भारतीय प्रायद्वीप या दक्कन का प्रायद्वीप भी कहते हैं। इधर और आगे चलोगे तो इसको इंडो चाइना का प्रायद्वीप कहता है। इधर ये चाइना है, इधर इंडिया है, इसलिए इस प्रायद्वीप को इंडो चाइना प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो प्रायद्वीप के 3 एग्जाम्पल मिल गए आपको। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जल है वो रुकेगा तो आप नहीं, इसको और धकेलेगा, और इधर से इस तरफ से इसको और धकेलेगा, इस तरफ से इधर, और ऐसी आकृति बन जाएगी, मतलब आकृति बन जाएगी वो ऐसी बन जाएगी। और इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं केप, और हिंदी में बोलते हैं इसको अंतरीप। इसको पेनिनसुला बोलते हैं इंग्लिश में, पेनिनसुला, और इसको बोलते हैं केप इंग्लिश के अंदर। तो देखिए प्रायद्वीप का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए आप अंतरीप का एग्जाम्पल, अंतरीप है वो कन्याकुमारी को अंतरीप का एग्जाम्पल। देखिए अगर पतली आकृति हो, ये तो है चौड़ी आकृति और ये पतली आकृति, अगर भारत का अगर ये नीचे का हिस्सा देखोगे आप यहां से यहां तक, तो ये ज्यादा चौड़ा नहीं है, ये यहां जाकर ज्यादा चौड़ा हो जाता है, इसलिए नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं, कन्याकुमारी वाला है ना, इसको बोलेंगे अंतरीप। ये अंतरीप का एग्जाम्पल हो गया, राइट। तो देखिए ये अंतरीप हो गया। अंतरीप को अब अंतरीप का एग्जाम्पल ले लिया हमने। इसके बाद पानी है वो रुकेगा तो नहीं, यहां से इसको काट लेगा जमीन के टुकड़े को, और इधर से यहां से काट ले, तो ये अगर मिल जाए तो ये देखो इसके चारों तरफ है पानी पानी हो गया। तो अगर इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, इसको मैं मिटा दूं तो इसकी आकृति देखोगे तो इसके चारों ओर जल हो गया। अब देखिए तो इसकी आकृति ऐसी हो गई, और इसके ये है जमीन और इसके चारों ओर ये है जल, तो इसे क्या कहते हैं हमें, द्वीप। तो ये वापिस है जो स्टार्ट किया था हमने वहीं पर वापिस आ गए ना। तो इस प्रकार है वो भूगोल के अंदर आकृतियां बनती है, उनके नाम इस प्रकार होते हैं, हमने देख लिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।